दोस्तों आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है हिस्ट्री के ऊपर होने वाली है। तो हिस्ट्री के मैं आंसर बताने वाला हूँ। ओके, एग्जैक्ट आंसर है, बुक से बिल्कुल कोई गलती नहीं, आप वो आंसर लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहला आंसर हमारा जो है ये आपको दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन, गुप्त युग के दौरान सामाजिक धार्मिक जीवन के विचरण लिखे। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। और इसका अगर आपको इंग्लिश आंसर चाहिए हिंदी में दूंगा, अगर इंग्लिश चाहिए तो मैं कमेंट करिए, मैं उसका इंग्लिश आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर ज़्यादा बच्चे उस पर कमेंट करेंगे तो। ओके, तो हिंदी का जो सेकंड क्वेश्चन है हिंदी में देने वाला हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा होगा धार्मिक जीवन है। ओके, ये धार्मिक जीवन का है। गुप्त काल में दो संप्रेक्षण, एक धार्मिक एक सामाजिक। ओके, तो उसी के ऊपर पहला है धार्मिक जीवन, तो लिख लीजिए। अगर पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं दिखती तो आप उसको यूट्यूब क्वालिटी को सुधार के भी उसको अच्छे से देख सकते हो, 720 पिक्सल करके। तो ये आपका दिख रहा होगा ये धार्मिक जीवन। ओके, तो ये आप लिख लीजिए इसमें। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसका अगला आप लिखना, ये सेकंड पेज है इसी का धार्मिक जीवन का, इसके आगे आप ये लिख देना। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामाजिक आर्थिक बदलाव। तो इस सामाजिक जीवन के जो सामाजिक बदलाव है आप इसको भी लिख लीजिए। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर है बुक से, इसमें कोई गलती नहीं है, आप ये आंसर लिख सकते हो, आप भी देख सकते हो कि एग्जैक्ट आंसर है। ओके, तो इतना है। इसके आगे आप जो है इसके आगे का जो पेज है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर ख़त्म हो चुका है, इतना ही पूछा है कि इसमें दो वो बताना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें बोला कि अभी किसी 4 पार्ट के आंसर दीजिए। ओके, तो ये 4 पार्ट के मैं देने वाला हूँ। पहला आपको दिख रहा होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड, फोर्थ का ए पार्ट, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये है इसका आंसर चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये लिख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पालो, प्रतिहारों एंड राष्ट्रकूटों के बीच में क्षत्रिय संघर्ष, जो उनके बीच में लड़ाई होती है उसको डिस्कस करना है इसमें। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपको दिख रहा होगा पालो, प्रतिहारों एंड राष्ट्रकूट के बीच में क्षत्रिय संघर्ष, ये इतना ही है, आप इसको इसमें लिख सकते हो, इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ पे आपका फोर्थ का भी 2 पार्ट आपका आंसर हो चुका है और 2 आंसर आपके बच रहे हैं। तो एक कर लेने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट जो है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ओके, तो थर्ड पार्ट के आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजपूतों के उत्पत्ति के मूल सिद्धांत, उनके 2 सिद्धांत हैं, स्वदेशी और विदेशी। तो यहाँ पे सबसे पहले 6.4.1 में स्वदेशी मूल सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर रखा है। ओके, तो इसको करने के बाद आप नेक्स्ट पेज में आपको दिख रहा होगा, तो नेक्स्ट पेज है पूरा इसी का है। तो यहाँ पे आप लास्ट जो है आप हमारा रह गया आपको फोर्थ पार्ट जो है चोल राज्य की प्रकृति। ओके, चोल राज्य की प्रकृति, इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चोल राज्य की प्रकृति। ओके, तो यहाँ पे इतना ही है, बस ये लिख सकते हो। और ये हो गया हमारा हिस्ट्री का भी आंसर डन। ओके, तो डन हो चुका है। तो इस वीडियो को बस इतना ही।